रहा था कौन, और चैप्टर में क्या चल रहा तुम्हारा तंत्रिका कोशिका, या बात करूं तुम्हारा न्यूरॉन। देखो सबसे पहले आपसे मैं बात करूं ना, हमारा दिमाग जो काम कर रहा है ना वो किसकी वजह से कर रहा है, न्यूरॉन की वजह से। अगर तुम्हारे अंदर न्यूरॉन बनना कम हो गया ना तो इसका मतलब समझो कि आप एक तरीके से पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप सोचोगे कि मुझे खाना खाना है तो तुमको भूख तो लगेगी, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि खाना कैसे खाऊं या क्या खाऊं। बात समझ रहे हो? ऐसे अगर आपको जैसे कोई भी समस्या होगी ना तो समस्या तो लगेगी, लेकिन उसका आप निर्धारण कैसे करें। आप कोई भी अनजान चीज है तुम्हारी, उसको आप छूओगे, जैसे तुम्हारा कीचड़ हुआ, मिट्टी हुई, उन चीजों पे आप ऐसे, और आप जैसे अगर कपड़े नहीं पहन रखे हैं ना आपने, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपका न्यूरॉन बंद होना हो, न्यूरॉन अगर तुम्हारा बनना क्या हो गया, बंद होगा तो क्या होगा तुम्हारा, तुमको ये पता नहीं चलेगा। तुम्हारे कपड़े उतर गए ना तो तुमको ये पता नहीं चलेगा तो तुम कपड़े नहीं है, तुम निर्वस्त्र हो। इसलिए न्यूरॉन का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है ना। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सारी चीज समझेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। देखो भाई सबसे पहले बात करता हूँ, तुम्हारा कोशिका जो तुम्हारी तंत्रिका होती है उसका चित्र होता है इस तरीके का, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा तुम्हारा तंत्रिका जो कोशिका होती है उसका दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का चित्र तुम्हारा ये है, उसमें तुम्हारे कौन कौन से भाग हैं, बीचों बीच में कौन होता है, इसका केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक। और केंद्रक की जो बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं तुम्हारा कोशिकाकार। क्या कहते हैं? कोशिकाकार। कोशिकाकार एक तरीके से द्रव भरा होता है इसके अंदर। कोशिकाकार में क्या भरा होता है? द्रव। इससे तुम्हारी एक अब पूंछ टाइप निकलती है तुम्हारी, जिसमें जॉइंट होते हैं तुम्हारे, इन जॉइंटों को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। इन तंत्रिकाक्ष के बाद तुम्हारा लास्ट में सिरा होता है, इसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे इसमें तंत्रिकाक्ष की बात करता हूँ ना, तो तंत्रिकाक्ष में तुम्हारे क्या तुम्हारा कोशिकाकाय था, तो कोशिकाकाय में तुम्हारे झुंडीनुमा आपको दिख रही थी संरचना, इनको बोलते थे ध्रुमका। क्या बोलते थे? ध्रुमका। ये ध्रुमका की बात करूं, इस ध्रुमका से तंत्रिकाक्ष की दूसरी ध्रुमका जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सबसे पहले हमारा क्या था हमारा ध्रुमका, तो ध्रुमका में क्या है तुम्हारा सबसे पहले बात करूंगा ध्रुमका की। ध्रुमका में क्या तुम्हारा कोशिकाकाय, यानी कि तुम्हारा कोशिकाकाय में अगर बात करूंगा तो कोशिकाकाय से निकलने वाली जो आपकी धागे जैसी संरचना होती है वो क्या होती है तुम्हारी, ध्रुमकाय होती है। वो क्या काम करती है तुम्हारी, सूचनाएं प्राप्त करने का काम करती है। कैसा काम करती है? सूचना। सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि तुम खड़े हो जाओ, तो खड़े होने की सूचना प्राप्त करेगी कौन करेगी, हमारी ध्रुमका। कौन करेगी? ध्रुमका। अब ध्रुमका क्या करेगी, ध्रुमका से तुम तुम्हारा कहां जाएगा, तंत्रिकाक्ष तरफ जाएगा। कहां जाएगा? तंत्रिकाक्ष से फिर कहां पे जाएगा, तंत्रिकाक्ष तुम्हारे कोशिकाकाय पे, फिर तुम्हारे केंद्रक पे, केंद्रक से फिर तुम्हारे ध्रुमका पे। एक ध्रुमका दूसरे तंत्रिकाक्ष से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तंत्रिकाक्ष से। इस तरीके से हमारी अनंत जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, एक से दूसरी टच होकर हमारी सूचना क्या हो जाती है, हमको पहुंच जाती है। इसमें तुम्हारा कोई गर्म चीज छुई, गर्म चीज छूने से क्या होगा, हमारा हाथ पीछे हटेगा। अब ये हाथ पीछे हटने की क्रिया तुम्हारी किसी वजह से हुई है तुम्हारी, सबसे पहले किस सूचना जाएगी तुम्हारी, सूचना प्राप्त कौन करेगी, हमारी ध्रुमका। कौन करेगी? ध्रुमका। अब ध्रुमका होगा क्या होगा, हमारा कोशिकाकाय। कौन होगा? कोशिकाकाय में क्या होगा, प्राप्त की गई जो सूचना है तुम्हारी वो विद्युत आवेग के रूप में क्या होगी, चलना चालू कर देगी। यानी कि जो हमारी कौन है, कोशिकाकाय। कोशिकाकाय में क्या होगा, सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होते ही हमारा जो कोशिकाकाय है वो सूचना को लेके आगे चलेगा। ठीक है साहब। अब आगे क्या होगा, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका बोलते हैं तुम्हारा एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये होते हैं तुम्हारे जॉइंट। अब तुम्हारा तंत्रिकाक्ष क्या होगा, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाकाय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमका तक पहुंचाता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपके पास कोई भी सूचना आई, जैसे तुमने कोई गर्म चीज छुई, इस बात की सूचना कहाँ जाएगी, सबसे पहले आपकी कहां पर गई, कोशिकाकाय में। कहां पे गई? कोशिकाकाय। अब कोशिकाकाय में कहां से आई, हमारी ध्रुमका से। कहां से आई है? ध्रुमका से। अब चलते चलते कहां जाएगी, हमारी तंत्रिकाक्ष पर जाएगी। अब इस तंत्रिकाक्ष से और ध्रुमका जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? और ध्रुमका जुड़ी हुई है। और तुम्हारी क्या जुड़ी हुई है, तुम्हारी तंत्रिका कोशिका। क्या जुड़ी हुई है? तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार उससे तीसरी फिर चौथी, इस तरीके से हमारी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। किसी वजह से? तंत्रिकाक्ष और ध्रुमका की सहायता से। सपोज करो हमको जैसे रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचानी है, तो हमारे क्या है, हमारे शरीर में 1 करोड़ यानी बात करूं मैं 1 करोड़ और करोड़ कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में, कितनी कोशिकाएं, 1 करोड़ कोशिकाएं। अगर आपसे मैं बात करूं तो उनमें भी आपको क्या है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं। तंत्रिका कोशिका अलग है तुम्हारी, क्या तुम्हारी तंत्रिका कोशिका किससे मिलकर बनी हुई है तुम्हारी,
किनका संगठन तुम्हारा, आपने तंत्र का ऊतक पढ़े नहीं है 9वीं क्लास में, उनका संगठन है। उन तंत्र का ऊतकों में क्या कौन बनी तुम्हारी तंत्र का कोशिका बनी है। उन तंत्र का कोशिकाओं का काम क्या होता है हमारा, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। सपोज करो तुमको भूख लगी, क्या लगी, भूख कहाँ पे लगी, तुम्हारे पेट में लगी ना। अब इस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, मस्तिष्क तक पहुंचाना है। तो मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले सूचना कहाँ जाएगी, हमारी ध्रुवका के पास। कहाँ जाएगी, ध्रुवका के पास, कोशिका काय में चलेगी। कहाँ चलेगी, कोशिका काय में चलने के बाद फिर वो कहाँ पर जाएगी, हमारी तंत्रिकाक्ष पे जाएगी। कहाँ जाएगी, एक तंत्रिकाक्ष से दूसरे तंत्रिकाक्ष पे जाएगी तुम्हारी। फिर तंत्रिकाक्ष में कौन जुड़ी हुई होती है, दूसरी तंत्रिका कोशिका की ध्रुवका जुड़ी हुई होती है। दूसरी तंत्रिका कोशिका की या न्यूरॉन की कौन जुड़ी होती है, ध्रुवका। उस ध्रुवका द्वारा फिर वापस कहाँ जाएगा, तीसरे तंत्रिकाक्ष में जाएगा। तीसरा जो तंत्रिकाक्ष है वो चौथी न्यूरॉन से या तंत्रिका कोशिका से किस जुड़ी होगी, तुम्हारी ध्रुवका के द्वारा। इस तरीके से एक से दूसरी, दूसरे तीसरे, तीसरी से अनंत तक, इस तरीके से हमारे मस्तिष्क को क्या पहुंचती है, सूचना पहुंचती है। और हमको पता लग जाता है कि मुझे भूख लगी है। अब भूख लगी है तो मुझे क्या करना है, तो इस खाने की जो सूचना देगा तुम्हारा, वो कौन देगा, हमारा मस्तिष्क देगा। क्या देगा, मस्तिष्क। और मस्तिष्क कौन सा देगा, हमारा जो आपका, देखो हमारे मस्तिष्क के बारे में ना बता रखा है। हमारे मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2। एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं चेतन मन। और दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं अवचेतन मन। कौन सा बोलते हैं, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड तो होता है हमारा पूरे मस्तिष्क का 10%। कितना होता है, 10%। और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो होता है हमारा 90%। कितना होता है, 90%। अगर आपको काम करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आपका दिमाग काम कर रहा है ना, वो सिर्फ 10% काम कर रहा है, बाकी तो अनकॉन्शियस माइंड होता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे बता दूं कि तुम पढ़ तो यहाँ पर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान और कहीं भी होगा। बार बार तुम्हारे घर परिवार की बातें तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही होगी, यार दोस्तों की बातें आ रही होगी, या और कोई जो बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी, वो किसकी वजह से आ रही है, तुम्हारी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से। अगर तुम्हारे कॉन्शियस माइंड पे अनकॉन्शियस माइंड का क्या आ जाए, प्रभाव आ जाए, तो आप पागल कहलाओगे। क्या कहलाओगे, सपोज करो जैसे अब फिलहाल तुम्हारा मन करने लग जाए कि मुझे नाचना है। क्या करना है, नाचना है। और क्लास चल रही है, तुम क्लास में नाचने लग गए। इस बात का मतलब क्या है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड दबा लिया किसने, अनकॉन्शियस माइंड ने। इसलिए हमारा जो 10% जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो जब तक प्रबल रहता है आदमी सही चल रहा होता है। अगर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, एक तरीके से आप कह सकते हो मन, अगर तुम्हारा मन का काबू तुम्हारे ऊपर हो गया ना, मन तो तुमसे क्या कहेगा, नहीं तो पढ़ना, ना ही मतलब सुबह जगना, ये कहेगा कि सुबह जल्दी मत जगे और लेट जगियो और सो ले। यानी कि जब तुम्हारा मन आपके ये समझ रहा है कि तुम्हारे कैरियर के विरुद्ध जो काम करवा रहा है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, या तुम्हारी भाषा में मन। उसका क्या उपचार है तुम्हारा, बार बार अपने ध्यान को लाओ, और जो आपका काम है ये पढ़ने का या फिर कोई भी काम करने का या ज्ञान प्रवर्धन का जो भी काम है, उस पर आप बार बार लाओ और उस पर लगाओ उसको। इस तरीके से क्या होता है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे मन पे कंट्रोल होता रहता है, या अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता रहता है, कंट्रोल होता रहता है। इसलिए हमको अवचेतन मन को हमेशा दबा के रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर जैसे तुम युवा हो तो बहुत सारी बातें आती होंगी, समझ रहे बात को, वो दिमाग में चलती रहती हैं। तुम मेरे बारे में क्या विचार कर लो, कोई और लड़का है उसके बारे में क्या विचार कर लो, कोई लड़की है उसके बारे में क्या विचार कर लो। वो जो विचार चलते रहते हैं ना अंदर, वो होते हैं किसके, अनकॉन्शियस माइंड के या अवचेतन मन के। किसके होते हैं, अवचेतन मन के। अब अवचेतन मन पर तुरंत प्रहार करता है कौन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। वो कहता है कि ये बात गलत है, क्लास चल रही है, पढ़ने पर ध्यान दे, नाचने की उधम मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम कौन करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को आप एक तरीके से ईश्वरीय प्रवृत्ति मान सकते हो। क्या मान सकते हो, ईश्वरीय प्रवृत्ति। यानी कि अगर आपको देसी भाषा में समझाऊं आपको मैं, हमारे शरीर में या हमारे मस्तिष्क में या हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके की प्रवृत्तियां पाई जाती है। एक तो ईश्वरीय प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, ईश्वरीय प्रवृत्ति। और दूसरी होती है हमारी राक्षस प्रवृत्ति। कौन सी होती है, राक्षस प्रवृत्ति का काम क्या होता है कि वो हमेशा आपको काम को टालने की बात करेगा, कि पढ़े मत, घर के कियो मत मरे। समझ रहे हो बात को, मैथ में जोर पढ़ रहा हूँ, मैथ मत पढ़े, क्या पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले। समझ रहे हो, संस्कृत में जोर पड़ रहा है, संस्कृत मत पढ़े, क्या पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले। साइंस में जोर पड़ रहा है, साइंस मत पढ़, बच्चों से बातचीत कर ले। जो आपको ये नॉर्मल काम जो हमेशा आपको बहलाता फुसलाता है ना, यानी आपको अच्छा जो काम है उसमें जोर पड़ रहा है, वो सरल काम की तरफ ले जाता है, वो कौन करता है, हमारा राक्षस प्रवृत्ति करवाती है। सपोज करो यहाँ पर तुम्हारे कोई सोने की चीज या कोई तुम्हारा सामान रखा है, पैसे रखे हैं किसी के, अगर आपसे चोरी करने का मन कर रहा है ना,
चोरी का मन कर रहा है आपका, ये समझ जाना आपका कौन काम कर रहा है, राक्षस प्रवृत्ति काम कर रही है। कौन कर रही है? राक्षस प्रवृत्ति। और जब ये कह रहा है कि नहीं भाई किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, इस बात को जो समझा रहा है वो कौन होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड या ईश्वरीय प्रवृत्ति। कौन होता है? ईश्वरीय प्रवृत्ति। इस तरीके से आप इन बातों को समझोगे। अब देखो हमारी जो 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 हमारी तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर हमारे जो भाग होते हैं उनकी जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उनमें भी दो पार्ट है तुम्हारे। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने क्या किया, तुम्हारा जो आपका न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है उसमें से एक पार्ट काटा है, वो कहां पर पहुंचा है? तुम्हारे यहाँ पे। इसमें भी आपको देखो ये जो आपको दिख रही है प्रवर्तित जो होते हैं तुम्हारे तंत्रिका पेशीय संधि। क्या होते हैं? तंत्रिका पेशीय संधि क्या होती है? ये इनको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। ये तुम्हारा तंत्रिकाक्ष है, कौन सा वाला? ये वाला। कौन है? तंत्रिकाक्ष। यानी कि एक तंत्रिकाक्ष दूसरी द्रुमका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? द्रुमका से। अब मैं बात करूं, ये तुम्हारे यहाँ पे जो एक प्रबलसी जा रही है ना, बलसी, इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। अब मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ पे जो आपको ये राउंडेबल चीज दिखाई है ना, इसको बोलते हैं पेशी फाइबर। क्या बोले? पेशी फाइबर। यानी एक तरीके से इसमें पूरे पर ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। अब इसमें से भी अंदर तक हम जाएंगे, कहाँ पे? हमारे सेल्स के अंदर। कहाँ जाएंगे? सेल्स के अंदर कौन होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ऑक्सीजन को लेकर और हमारे अंदर जो भोजन होता है उसको पचाकर क्या बनाता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना हमारे, ये कौन है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा हमेशा क्या काम करता रहता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता रहता है, भोजन को पचा के क्या बनाता रहता है? आपको ऊर्जा। इस तरीके से आपको ये बातें समझनी, बाकी नहीं।